दोस्तों, अगर आपका बीपीएससी एईटीओ का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख के जाएं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एईटीओ लास्ट मिनट एग्ज़ाम टिप्स के बारे में। ओएमआर शीट भरते टाइम आपको ये गलती नहीं करना है। क्या क्या लेकर जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे, इस पे चर्चा करेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम देने से पहले, और ये गलती तो बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आप पे भारी पड़ सकता है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएं तो सेंटर पे जाके ये सावधानी ज़रूर बरतें। सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड है, जिसमें आपका सेंटर का कोड गिवन है, वो वाला आपको लेके जाना है, और उसकी कम से कम आपको 2 कॉपी ज़रूर लेके जानी है। ठीक है, 2 कॉपी ज़रूर लेके जाएं, और कलरफुल यानी कि रंगीन लेना जो है वो प्राथमिकता में रखें, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं जो ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी होती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे, जो फ़ोटो है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अगर आप अपने साथ कम से कम एक कैरी करें तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपके पास एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे टाइम की, तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि एक एक मिनट आपका एग्ज़ाम में कीमती होता है। अगर कोई प्रश्न आपको लेंदी लगता है, हार्ड लगता है, नहीं समझ में आता, उसको स्किप करिए और आगे बढ़ जाइए। बाद में अगर समय बचे तो उस पर वापस जाइए। बात करेंगे हम अगले पॉइंट की। अच्छा, एक और बात ध्यान देने वाली है, नेगेटिव मार्किंग है। इसीलिए केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करें, तुक्का ना लगाएं। जो क्वेश्चन आपको आता है केवल और केवल वही अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव मार्किंग से ज़्यादा आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाए। ठीक है, और क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कूल माइंडसेट के साथ, ठीक है, आपको जो है वो एग्ज़ाम देने जाना है फ्री होके, अच्छे माइंडसेट के साथ, पेशेंस बना के एग्ज़ाम सेंटर में बैठना है, क्योंकि वही जो आपका 2 घंटा है वही मैटर करता है। आपने पहले कितनी भी पढ़ाई की हो, डजेंट मैटर। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएँ, अपने आप को शांत करके परीक्षा नहीं दे पाएँ, तो चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो वो जो 2 घंटे होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वो आपको पेशेंस के साथ, कूल माइंडसेट के साथ, हैप्पी माइंडसेट के साथ आपको पेपर देना है। ठीक है, नहीं आता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए। आपको नहीं आता, वो आपके कॉम्पिटिटर को भी नहीं आता है, बस यही सोच के आपको जो है वो एग्ज़ाम देना है। बाकी बात करेंगे आगे की। परीक्षा से 2 घंटे पहले हमको जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है, और 1 घंटा पहले हमारा जो गेट है वो भी बंद हो जाएगा। तो लेट ना हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्योंकि क्या हुआ है कि कई सारे लोगों का जो सेंटर है वो दूर दे दिया गया है। ऐसे में कोशिश करना है, खासकर पहले दिन, क्योंकि आपको देखना भी होगा, तो कोशिश करें कि जो एग्ज़ाम सेंटर है उस पर आप समय से पहुँचे। ठीक है, लेट नहीं करना, क्योंकि क्या फ़ायदा गेट बंद हो जाए, फिर आपकी सालों की मेहनत रखी की रखी रह जाए। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ, अगर आपके पास घड़ी है, बेल्ट है, या कोई भी ऑर्नामेंट जैसे कि फीमेल वियर करती हैं, चाहे पायल हो, मंगलसूत्र हो, कुछ भी हो, ये सब पहन के ना जाएं, आपको वहाँ पे उतरवा लिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आगे की, OMR शीट कैसे भरें। तो ये देखिए, आपको एक डेमो दिखाती हूँ OMR शीट की। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर लिखना है, ठीक है, सबसे ऊपर वाले कॉलम में, और फिर इसी जो हमारा OMR शीट है, इसको हमें गोले से इस तरीके से हमको भरना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए रहेंगे, हमको इस पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपकी OMR की जो है वो कॉपी है। और अगर मैं आगे की बात करूँ तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रोल नंबर सही से लिखना है और गोला को सही से भरना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोल नंबर से ही आपका स्कैनिंग होगा। रोल नंबर गलत नहीं करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको रोल नंबर जो है वो लिखना है, और गोला से गोला जो है उसको भी प्रॉपरली फिल करना है। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करती हूँ तो देखिए, OMR शीट में जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, कोई भी गलती अगर आपकी OMR शीट में आपको दिख रही है, तो तुरंत अपने एग्जामिनर से बात करके उसको चेंज करा ले। उस पर कुछ भी ना लिखें। एग्ज़ाम जो आपका OMR शीट है उसमें भरने से पहले चेक कर लें कि आपका जो OMR शीट है वो सही है या नहीं है। यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही स्कैन होगा और इसी के आधार पर आपके जो नंबर हैं वो होंगे। ठीक है, बात करेंगे आगे की। प्रश्नों के उत्तर देते समय गोला को ठीक ढंग से भरें। जो आपका सर्कल होता है उसको पूरी तरीके से आपको क्या करना है, फिल करना है। कोशिश करना है कि ये
जो फिलिंग है ये गोले से बाहर ना आए, ठीक है। और मान लीजिए कि आपने एक गोले पे 4 ऑप्शन रहते हैं, तो मान लीजिए आपको एक का आंसर पता है कि बी होगा, ठीक है, तो आपने बी वाला गोला भर दिया। अब अगर मान लीजिए कि आपके मन में आया कि नहीं भाई ये गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो ऐसी गलती ना करें। 2 गोले कभी भी एक प्रश्न के लिए नहीं भरें, दोनों गोले रिजेक्ट हो जाएंगे। जो भर दिया सो भर दिया, अब उसको आगे छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा OMR शीट का डेमो है, आपने बखूबी देख लिया होगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ यहाँ पे एग्जाम टिप की, तो आपका जो फर्स्ट सिटिंग है, ठीक है, ये आपका लैंग्वेज पेपर है, सामान्य भाषा है। तो जिसमें आपकी जो है वो 2 भाषा पूछी जाएगी, एक आपका इंग्लिश रहेगा और दूसरा आपका हिंदी रहेगा। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आएंगे लगभग अप्रॉक्सीमेटली, और हिंदी से जो है वो 70 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये क्वालिफाइंग है, ये क्या है, क्वालिफाइंग है। मात्र आपको 30% जो है वो हर एक पेपर में लेके आना है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको केवल और केवल 30% नंबर जो है वो लेके आना है क्वालिफाई करने के लिए। दोनों पेपर में अलग अलग, यानी कि आपको इसमें भी 30% लाना है पास होने के लिए, और इसमें भी 30% लाना है, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ सेकंड सिटिंग की, तो जो सेकंड सिटिंग होने वाला है आपका पहले दिन ही, तो उसमें आपका GK GS का एग्ज़ाम होगा। तो GK GS की परीक्षा है, जिसमें आपका जो है वो करंट पूछा जाएगा। करंट के अलावा यहाँ से साइंस से क्वेश्चन होंगे, और साइंस के अलावा यहाँ से GK के क्वेश्चन होंगे। तो करंट से लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। और आपका जो साइंस है उससे भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और GK से आपके लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो आपको आता है केवल और केवल आपको वही अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं सेकंड डे के, दूसरे दिन के। तो दूसरे दिन आपका एक ही शिफ्ट में परीक्षा है, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग से प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। तो मैथ्स से आपके जो है कुल 50 प्रश्न होंगे, और रीजनिंग से भी आपका 50 प्रश्न होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको जो है वो ध्यान रखना है, अच्छे से क्वेश्चन करना है, पेशेंस बना के आपको एग्ज़ाम देना है। और इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे विराम लगाती हूँ। जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप BPSC AEDO की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल पे कई सारे प्रैक्टिस सेट्स भी देखने को मिले हैं, और ऐसे ही एग्ज़ाम तक आपको मैराथन भी देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद।